नॉन वेज देवरानी ने बनाया वेजिटेरियन ससुराल को नॉन वेजिटेरियन। दोपहर का समय है और पूरा शाकाहारी परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा है। मेज पर दाल, चावल, पालक की सब्जी, रोटी, रायता और लस्सी रखी है। तभी अचानक खिड़की से पड़ोसी के घर में बन रही मांसाहारी खाने की महक आती है और शांति की नाक सिकुड़ जाती है। वो कहती है, लगता है फिर से ये लोग नॉन वेज बनाने लगे, पूरा घर महक गया है। अरे पता नहीं इन्हें मरे हुए जानवरों को खाने में क्या मजा आता है। पापा, जब से ये नए पड़ोसी यहाँ रहने आए हैं ना, तब से हमें बस यही खुशबू सुबह शाम सूंघनी पड़ती है। मम्मी जी, अब हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते। काश मैं भी उस घर की बहू होती तो कभी कभी नॉन वेज खाने को तो मिल ही जाता। यहाँ तो दाल ही रोटी ही जिंदगी है। अरे राम प्रसाद, इन पड़ोसियों को बोलो कि हवा का रुख मोड़ ले। मुझे यह खुशबू सुनकर भी घुटन होती है। अब तो घर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, हवा भी अशुद्ध हो गई है। भाई, जिसे जो पसंद है वो वही खाएगा, हम किसी को नहीं रोक सकते। अरे तो चुप रहे विशाल, हमारे संस्कार हमें ये सब बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं देते। तो ये है वेजिटेरियन फैमिली, जिन्हें नॉनवेज की खुशबू से भी बहुत दिक्कत है। उनके यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनता है। अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं, जहां प्रिया अपने मायके के किचन में फोन देखकर कुछ अनोखा बना रही है। उसने चिकन ब्रेस्ट को मिक्सर में डाल दिया है और उसे पीस रही है। तभी उसकी माँ रसोई में आती है और कहती है, बेटी, ये तो क्या कर रही है? चिकन को मिक्सर में क्यों डाल दिया? मम्मी देखो, मैं चिकन ब्रेस्ट में इसमें आइसक्रीम बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी। अब तक तो तू सिर्फ नॉन वेज डिश बनाती थी और अब तुझे मीठे में भी नॉन वेज चाहिए। हाँ मम्मी, आपको तो पता है कि मुझे नॉन वेज कितना पसंद है, इसके बिना लाइफ अधूरी है। पर बेटी, तू जहाँ ब्याह कर जा रही है वो लोग कट्टर शाकाहारी है, वहाँ तेरा क्या होगा? मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उन्हें भी अपनी तरह बना दूंगी। वो मेरे हाथ का बना जायका भूल नहीं पाएंगे। प्रिया की बात सुनकर मालती चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी बनाई हुई चिकन आइसक्रीम लेकर डाइनिंग हॉल में जाती है, जहां उसके पापा बैठे हैं। वो उन्हें बड़े प्यार से कटोरी थमाते हुए कहती है, पापा देखो, मैंने चिकन ब्रेस्ट आइसक्रीम बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। क्या? चिकन की आइसक्रीम? अरे तू तो पागल हो गई है, ला चखकर देखता हूँ। हिमेश चिकन ब्रेस्ट आइसक्रीम चखता है और कहता है, अरे बेटा, आइसक्रीम तो वाकई बहुत अच्छी बनी है, कोई कह ही नहीं सकता इसमें चिकन है। लेकिन ध्यान रखना प्रिया, विशाल का परिवार बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा फिक्र क्यों करते हो, मैं सब संभालूंगी, उन्हें भी अपनी ही तरह नॉन वेजिटेरियन बना दूंगी। वो जब मेरे हाथ का बना नॉन वेज खाएंगे तो मेरी तरह नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। हे भगवान, ये लड़की तो नॉन वेज खाने के लिए पागल है, भगवान ही जाने इसका क्या होगा। दरअसल विशाल और प्रिया का रिश्ता पक्का हो चुका है और इन दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज विशाल अपने पूरे परिवार के साथ मार्केट में शॉपिंग करने निकलता है। सभी लोग मॉल पहुंचते हैं और अलग अलग दुकानों में शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर सारा सामान लाकर वो अपनी कार में रख देते हैं। तभी शांति कहती है, राम जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लेते हैं। हाँ भाई, भूख तो सचमुच बहुत लग रही है, चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। अब वो लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह नॉनवेज रेस्टोरेंट ही दिखाई देता है। ये देखकर रामप्रसाद सभी से कहता है, अरे भाई, जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज हमें कभी मिलती ही नहीं है। क्या हुआ पिताजी? अब देखो ना, भूख तो लगी है पर यहाँ तो सब जगह पर नॉनवेज ही दिख रहा है। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं कि ये सब तो हम खाना नहीं खा सकते ना, हमें तो कुछ वेज चाहिए। मम्मी जी, मार्केट है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, घर थोड़ी है जो सिर्फ वेज मिलेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर चलेंगे और घर चलकर ही सादा खाना खाएंगे। ऐसा कहकर सभी लोग अब कार में बैठते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में बैठे बैठे सुमन मन ही मन सोचती है, भगवान, इन लोगों के नखरे बिना इतना थकने के बाद भी अब घर जाकर भी फिर से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। सब लोग घर वापस आ जाते हैं। सुमन थककर चूर है, फिर भी उसे किचन में भेज दिया जाता है। वो किचन में फ्रेंच फ्राइज तल रही है और साथ में सॉस तैयार करते हुए मन ही मन सोच रही है, कैसा ससुराल है मेरा जो मार्केट में भी खाना नहीं खा सकता क्योंकि वहाँ वेज रेस्टोरेंट नहीं था, और मार्केट से आने के बाद मुझे सीधा किचन में भेज दिया। खुद तो आराम से हॉल में बैठे हैं, मेरी तो किस्मत में बस रोटियां बनाना ही लिखा है इस घर में। उधर हॉल में रामप्रसाद पूरे परिवार के साथ होने वाली बहू प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। विशाल, तुमने प्रिया को साफ साफ बता तो दिया है ना कि हम नॉनवेज नहीं खाते? हाँ पापा, बताया तो था, आपके सामने ही तो उसने कहा था कि वो हमारे घर आकर हमारी तरह वेजिटेरियन हो जाएगी और नॉनवेज कभी नहीं खाएगी। कहा तो था उसने, पर आजकल के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अगर उसने झूठ बोला होगा तो
बोलने दो उसे झूठ, यहाँ आएगी तो मैं भी देखूंगी कि वो कैसे नॉनवेज खाएगी। मम्मी वो बहुत सीधी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको दुख हो। बहू बस ये ध्यान रखना कि रसोई की पवित्रता बनी रहे। अगर उसने एक अंडा भी घर में लाया तो मैं उसे उसी वक्त मायके भेज दूंगा। पापा आप तो अभी से इतना हाइपर हो रहे हैं, पहले उसे आने तो दीजिए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से विशाल और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश की रस्में शुरू होती हैं। शांति सबका परिचय करवाती है और फिर कहती है, बहू परिवार का परिचय तो हो गया, अब एक बात कान खोल कर सुन लो। जी मम्मी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। इस घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता, यहाँ सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनता है। तुम्हें अगर नॉनवेज पसंद भी है तो भी अपनी पसंद छोड़कर अब पूरी तरह वेज खाने पर शिफ्ट हो जाओ। हाँ देवरानी जी, मेरे साथ भी यही हुआ था ना। मुझे भी पहले नॉनवेज बहुत पसंद था, पर अब मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं नॉनवेज ना खाऊं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप सबको भी पसंद करवा दूंगी। जी मम्मी जी जैसा आप कहे। बहुत संस्कारी बहू है हमारी, अब ये घर स्वर्ग बनेगा। उसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई में वो हलवा बनाती है। सब लोग हॉल में बैठे हैं। प्रिया हलवा लेकर आती है और सभी को हलवा सर्व करती है। रामप्रसाद हलवा खाकर कहता है, वाह बहू, हलवा तो बहुत लाजवाब बना है, मजा आ गया खाकर। वाकई बहू हलवा बहुत अच्छा है। तुम मायके में भी ऐसे ही हलवा बनाती होगी? मायके में तो मैंने कभी हलवा ही नहीं खाया, मैं तो हमेशा नॉनवेज ही बनाती आई हूँ। बगल में बैठी हुई सुमन प्रिया की बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा देवरानी जी आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं जेठानी जी, बस ऐसे ही कह रही थी कि मम्मी ने सिखाया है। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर प्रिया को उसकी पहली रसोई का नेक भी देते हैं। अगले कुछ दिन प्रिया और सुमन किचन में साथ काम करते हैं। आज भी सुमन शाकाहारी खाना बना रही है और प्रिया उसे गौर से देख रही है। ये देखकर सुमन कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, तुम क्या देख रही हो ऐसे? बस कुछ नहीं जेठानी जी, ये देख रही हूँ कि आप शाकाहारी खाना बहुत मन से बनाती हैं, और आप लोग ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं ना? ज्यादातर नहीं, यहाँ तो सिर्फ शाकाहारी चलता है। ससुर जी तो नॉनवेज की महक से भी नफरत करते हैं। उनकी चले तो वो कभी नॉनवेज की खुशबू भी अपने घर पर अंदर ना आने दे। अभी देखना कुछ देर बाद कैसे चिड़चिड़ करेंगे। तभी अचानक पड़ोस से नॉनवेज की तेज खुशबू आती है। प्रिया खुश होकर कहती है, वाह, ये नॉनवेज कहाँ बन रहा है, कितनी अच्छी खुशबू है। धीरे बोलो प्रिया, अगर पापा जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी हॉल से कुछ आवाज आती है। सुमन बाहर आती है तो देखती है कि रामप्रसाद कह रहा था, ये लो, आज फिर इनके यहाँ मटन बन रहा है। मैंने 2-3 बार बोल भी दिया है कि अगर तुम्हें खाना ही है तो बाहर से मंगवा लिया करो, घर में मत बनाया करो। सुनते ही नहीं है ये लोग, कहते हैं हमारा घर है, हम जो चाहे बनाएं। पापा जी, जैसे हम अपने घर में जो चाहे वो बना सकते हैं, वैसे वो लोग भी अपने घर में जो चाहे वो बना सकते हैं। उन्हें मना करने वाले हम कौन होते हैं? बहू तो उनकी तरफदारी कर रही है। हाँ, तुझे पता है वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। पापा जी, मैं तरफदारी नहीं कर रही, बस कह रही हूँ कि हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर प्रिया वापस किचन में जाती है, जहां सुमन प्रिया से कहती है, देखा प्रिया, यहाँ नॉनवेज की महक तक बर्दाश्त नहीं होती है। जेठानी जी, मुझे तो नॉनवेज की खुशबू बहुत पसंद है, मैं तो इसकी दीवानी हूँ। सच कहूँ देवरानी जी, मैं भी तो मायके में खूब नॉनवेज खाती थी, पर यहाँ आकर सब आदत छूट गई। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं नॉनवेज खाऊं, पर खा नहीं पाती। तो बाहर से ऑर्डर क्यों नहीं कर लेती, चुपके से खा लिया करेंगे। अरे नहीं, इन्हें खुशबू से पता चल जाता है कि घर में नॉनवेज आया है। खुशबू से इतनी तगड़ी ना आके क्या इनकी। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था जब मैं नई नई इस घर में आई थी? नई बहू सुमन किचन में अंडे बना रही है। वो ऑमलेट बनाकर खा लेती है और किचन साफ कर देती है, पर एक अंडे का छिलका सिंक में ही रह जाता है। तभी शांति वहां आ जाती है और सिंक में अंडे का छिलका देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या, सिंक में अंडे का छिलका? किसने बनाया है यहाँ अंडा? मम्मी जी, वो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने बना लिया। क्या, मेरे किचन में अंडे बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी हैं? आवाज सुनकर रामप्रसाद भी वहां आ जाता है और सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या इस घर में अंडा बना? बहू तूने हमारी रसोई अपवित्र कर दी। अरे ये सारे बर्तन बाहर फेंको अभी के अभी, और नए बर्तन लेकर आओ। तभी आलोक भी वहां आ जाता है। शांति उससे कहती है, आलोक, देख अपनी पत्नी की करतूत, पूरा घर अशुद्ध कर दिया। जिस घर में कभी नॉनवेज नहीं बनता